हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गांधी जयंती के बारे में स्पीच कैसे देंगे आप, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गांधी जयंती पर ये छोटा सा भाषण मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आपको शॉर्ट में आपको भाषण देना सिखाऊंगी, बताऊँगी आप कैसे दे सकते हैं। और शॉर्ट है ये काफ़ी। आप शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं पे भी आपको ये भाषण देना हो तो आप दे सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट में है और साथ ही मैं आपको इसको देने का तरीका भी बताऊंगी। आपने पिछला वीडियो मैंने शिक्षक दिवस पे एक भाषण के लिए अपलोड किया था एक वीडियो, तो उसको काफ़ी पसंद किए हैं आपने। तो आई होप ये वीडियो भी आप पसंद करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, गांधी जयंती आपका आने वाला है, तो उसके लिए भाषण के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से हम भाषण देना सीखेंगे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर का दिन देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यहाँ से काफ़ी सारे आपके जीके के भी क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका पूरा नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या पढ़ाई की और कब विदेश गए, और उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और साथ ही आपके जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे। और कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको स्पीच नहीं भी देना है तो आप गांधी जी के बारे में जीके के प्रश्न के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो देश के लोगों ने उन्हें बापू कहकर पुकारा। देश भर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश होता है। महात्मा गांधी के बलिदान और देश को आज़ादी कराने में उनके बेहद महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया था। तो उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है आप जान सकते हैं यहाँ से। तो उन्हें राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो देश के लिए अपना बलिदान दिए और आज़ादी के लिए उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। और उन्हें बापू कह के किसने पुकारा है, तो देश के लोगों ने उन्हें बापू कह के पुकारा है। गांधी जी ने न सिर्फ देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि समाज सुधार के लिए भी कार्य किए हैं। गांधी जयंती के दिन बापू द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद करने के लिए देश भर में और पूरे विश्व में कई कार्यक्रम होते हैं। स्कूल कॉलेजों में इस दिन वाद विवाद, भाषण व निबंध प्रतियोगिता, अगर आप भी भाषण व निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको भाषण देना है या फिर निबंध लिखना है या फिर गांधी जयंती के दिन कई सारे प्रोग्राम आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में होते हैं, तो उसके लिए भी ये आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ से अब हम अपना स्पीच देंगे, ठीक है। जिसको यहाँ से निबंध लिखने के लिए आइडिया चाहिए तो वो भी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी आदरणीय अध्यापकगण और प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगा कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। आज 2 अक्टूबर को उसी करिश्माई नेतृत्व एवं शानदार व्यक्ति वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और 19वीं सदी के सम्मानित राजनेता महात्मा गांधी की जयंती है। यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए गांधी जी की जयंती उस दिन मनाई जाती है। और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनको ये सारी बातें कही हैं, ठीक है, कि आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ी में जो अभी चल रही है, उनको ये समझना, ये मानना मुश्किल होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति धरती पे पैदा हुआ था जो देश की लड़ाई लड़ने के साथ साथ समाज सुधार में कई सारे स्टेप उठाए थे, समाज सुधारक भी थे
और समाज सुधार में कई सारे योगदान उनके रहे हैं। पूरे देश महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है, आज़ादी में उनके संघर्ष को याद कर रहा है। हम सब भी यहाँ गांधी जयंती के अति महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी गांधी को नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। तो इस तरीके से आपका पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है। इसमें बीच में मैंने आपको थोड़ी सी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है और उसको आप ऐड मत करिएगा, क्योंकि स्पीच देते समय आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और जिस वे में मैंने आपको पढ़ के सुनाया वैसे ही जाके आप स्टेज पे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। लोग उन्हें आदर के साथ बापू कहकर बुलाते थे। भारत सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया हुआ है। महात्मा गांधी की ताकत सत्य और अहिंसा के सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कई आंदोलन किए और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उनके चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमज़ोर करने में बड़ा रोल अदा किया था। तो ये सेकंड पैराग्राफ थे। इसमें आप जाने हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए और उसमें सफल रहे कि नहीं, और भारत को आज़ादी दिलाने में उन्होंने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में हम देखे हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। तो ये जो मैं आपको स्पीच बता रही हूँ ये आप निबंध में भी इस चीज़ों को आप लिख सकते हैं, और अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप कोई पैराग्राफ इसमें से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, गांधी जी के पास अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। गांधी जी के विचारों ने भारत के देशभक्तों की 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया है। नतीजन लोग आज़ादी की लड़ाई से जुड़ते रहे। उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व व विचारों से स्वतंत्रता आंदोलन को जबरदस्त धारा दी है। गांधी जी समाज में फैली बुराइयों जैसे छुआछूत, शराब, जातीय भेदभाव, असमानता, महिलाओं के साथ भेदभाव के भी घोर विरोध किया है। तो उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद ही नहीं किया है, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं और कई सारे सामाजिक मुद्दों पे भी अपना जी जान लगा दिया है और कई सारे मतभेदों को, छुआछूत और फिर सामाजिक बुराइयों को भी उन्होंने नष्ट किया है। और गांव-गांव जाके सभी की लड़ाइयों को लड़ते थे वो, और उसमें सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ये जो मैं पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ वो आप अपनी स्पीच में ऐड मत करिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको इस पैराग्राफ का सार समझ में आए, और आप जब अपना निबंध लिखें या फिर कविता लिखें या फिर डिबेट में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें भी इसका थोड़ा सा हेल्प आपको मिल सके, ठीक है। उन्होंने सिर्फ आज़ादी की ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज में दलितों की स्थिति बेहतर करने व बराबरी का हक दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी है। दलित आंदोलन किया, छुआछूत के खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। तो ये उनके कौन कौन से आंदोलन थे, उन्हें समाज के प्रति अपना क्या योगदान दिया, तो इस पैराग्राफ में वो आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आप छांट भी सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे भी मनाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की महानता, उनके कार्य व विचारों के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। वह कहते थे कि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। तो देखिए, इस पैराग्राफ में आप जाने हैं कि महात्मा गांधी इतने महान थे कि उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके जन्म दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो गांधी जयंती पर बापू को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के राजघाट पे होता है। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। गांधी जयंती पर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य नेतागण राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रार्थना सभा में
राम धुन व गांधी जी के प्रिय भजनों का गान होता है। तो महात्मा गांधी के पर्व पे क्या क्या चीज़ें होती हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी नेतागण हैं वो जाके राजघाट पे उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो उनकी समाधि स्थल है। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने स्पीच में रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने और समाज के भीतर बदलाव लाकर ही हम शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें गांधी जी के संदेशों को समझकर उनका अर्थ जानकर अनुसरण करना चाहिए। गांधी दर्शन भारत और वैश्विक समस्याओं के हल में काफ़ी प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगा। आइए हम गांधीवाद मूल्यों को अपने जीवन और अपने कार्यों में उतारने का साझा संकल्प करते हैं। तो गांधी जी के चरित्र इतने महान थे, उनके व्यक्तित्व इतने महान थे और उनके कर्म इतने महान थे कि उनके महानता को देख के हम उनके कुछ अंशों को अपने आप में उतारने के लिए संकल्प करने के लिए इस पैराग्राफ में बताया गया है। और पूरे विश्व में उनके मार्गदर्शन को सलाम दिया जाता है। उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं समाज में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच का एंड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कोई कोटेशन ऐड करना चाहते हैं, गांधी जी के बारे में कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अपने निबंध में भी कर सकते हैं और अपने जो आप स्पीच दे रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर गांधी जी के बारे में कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो आप एंड में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके समाज में क्या क्या योगदान रहे और उन्होंने नीच जाति के लिए कौन कौन से कदम उठाए, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया है, कौन कौन सी बुरी नीतियों को उन्होंने ख़त्म किया है और कौन कौन से आंदोलन उन्होंने लड़े हैं, सब कुछ हमने डिटेल में जाना है उनके जन्म तिथि से लेके। और उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्रीगण हैं वो जाके उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी के बारे में हमने सारी डिटेल ली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।